जिस अजीम हस्ती का ज़िक्र खैर हो रहा है, मौला अली का ज़िक्र खैर हो रहा है, उसी पर और उन्हीं की अजीम ज़ात पर, उन्हीं की अजीम हस्ती पर, उन्हीं के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर उमैर साहब, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब एक ऐसी जलीलुल क़द्र हस्ती जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इरशाद फरमा रहे हैं, अंत अख़ी फ़ि दुनिया वल आखिरा। ए अली, आप दुनिया में भी मेरे भाई हैं और आखिरत में भी मेरे भाई हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हादा अलीयुम मौलाहु अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु। जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं दोस्त हूँ, जिसका मैं निगहबान हूँ, फरमाया अलीउल मुर्तज़ा भी उसके मौला हैं। और ए रब्बे करीम, जो अली से मोहब्बत करे तो उसे अपना महबूब बना ले, जो अली से दुश्मनी करे परवरदिगार तू उसे अपना दुश्मन बना ले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने अली को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। और जब बदर की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये इरशाद फरमाया कि कौन है जो आज बदर की रात हमारे पास पानी लेकर आए, तो अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी का एक मशकीज़ा लिया और आप एक बहुत वीराने में कुएं के अंदर उतर गए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि जब वहाँ से हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ तो जिब्रील अमीन ने देखा कि कुएं में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पानी भर रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जिब्रील अमीन ने कहा कि ए जिब्रील, ए अलीउल मुर्तज़ा, आप पर अल्लाह का सलाम हो। और आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में ये फरमा रहे हैं कि ए अली, जो आपसे जुदा हुआ वो मुझसे जुदा हुआ। और सहाबा फरमाते हैं कि हम अहद रिसालत में अगर ये जानना चाहते कि कोई साहिब ईमान है या मुनाफिक है तो हम हज़रत अली की मोहब्बत से पहचानते थे, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अली, तुमसे वही मोहब्बत करेगा जो साहिब ईमान है और वो बुग़्ज़ करेगा जो मुनाफिक है। आज अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ए अली, इस कायनात में सबसे ज़्यादा शक़ीउल क़ल्ब दो लोग हैं। फरमाया, एक वो जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूँचें काटी थीं और उसे शहीद किया था, और ए अली, दूसरा कायनात का बदबख्त तरीन शख्स वो है जो आपको शहीद करेगा। जब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज फ़जर से पहले रवाना हुए तो आपकी आदत ये थी, आप लोगों को नमाज से पहले जगाया करते थे। आप ऐलान फरमा रहे हैं, अस्सला अस्सला, लोगों नमाज के लिए आ जाओ। तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम एक खारजी था, आप लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, एक खारजी था। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने के लिए उसने 1 महीने तक अपने खंजर को जहर में यानी उसने डुबो कर रखा। और वो बाद में कहता है कि अगर इस खंजर से मैं पूरे शहर के लोगों को कत्ल करना चाहता तो वो भी कत्ल हो जाते। अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक पर जब तलवार का वो हिस्सा लगा तो आपके चेहरे मुबारक तक वो तलवार आ गई, आपके चेहरे मुबारक पर अल्लाह का सलाम हो। तो अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबा किराम ने जब अपनी बाहों में लिया तो अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो इसे सिर्फ एक वार से कत्ल करना, एक वार से कत्ल करना और इसकी लाश का मुसला ना करना, और अगर मैं हयात रहा तो मैं इसका बंदोबस्त फिर खुद करूंगा। दानिश भाई, आप गौर कीजिए कि अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज फ़जर के लिए जा रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, और जब उस हाल में शहीद होने का वक्त आ रहा है तो अपना नाइब फ़ौरन किसी को मुकर्रर करते हैं और फरमाते हैं कि आप मेरी जगह नमाज फ़जर पढ़ाएं। और जब 3 दिन के बाद अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वक्त करीब आता है तो आप हुक्म देते हैं, खुशबू निकालते हैं, एक खुशबू आपके सामने पेश की जाती है और फरमाते हैं कि जब मेरा विसाल हो जाए तो ये खुशबू मेरे जिस्म के जोड़ों पर मल देना, क्योंकि ये वो खुशबू है कि जब मैंने अपने हाथों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था तो ये खुशबू वहां से बाकी बच गई थी। और ये खुशबू मैंने इसलिए रखी थी कि इस खुशबू को मेरे जिस्म पर लगा दिया जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी मुझे अता हो जाए। और अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 3 दिन के बाद शहीद हो रहे हैं, हज़रत इमाम हसन और हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन आपको गुस्ल देते हैं। आप 63 बरस की उम्र में शहीद हो रहे हैं, वही उम्र पाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। आपको कब्र में जब उतारा जाता है तो कुर्बान जाएं कि अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब दाढ़ी मुबारक सुर्ख हो गई तो आपने फरमाया, सदक़ रसूलुल्लाह, सदक़ रसूलुल्लाह, मेरे नबी ने सच फरमाया। तो पूछा क्या माजरा है?
کہا کہ ایک روز حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ علی آپ کے سر پر تلوار کا وار ہوگا اور خون سے آپ کی داڑھی مبارک میں خضاب آ جائے گا۔ تو کہا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ اور علی المرتضیٰ کے فضائل کے بارے میں کیا کہا جائے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی نفسک کا نفسی، دمک کا دمی، لحمک کا لحمی، اے علی آپ کا جسم میرا جسم ہے، آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرا خون ہے، اور اے علی المرتضیٰ آپ تو میری جان ہیں۔ علی المرتضیٰ کے بارے میں آیت مباہلہ نازل ہو رہی ہے، آیت مودت نازل ہو رہی ہے، آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، اور خود محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک میں ایک طرف علی المرتضیٰ کو لیا، دوسری طرف سیدہ کائنات کو لیا، حسنین کریمین کو لیا، اور فرمایا اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، رب کریم جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اگر علی المرتضیٰ کی شان میں کوئی اور حدیث نہ بھی ذکر ہوتی تو حضور علیہ السلام کا یہ فرما دینا اے علی آپ اور میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو نسبت نصیب ہوئی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ کیا بات! اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اگر تم آقا علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنا چاہتے ہو تو تم حضور کے اہل بیت کا دفاع کیا کرو، حضور کی محبت کا دم وہاں بھرا کرو۔ اور صرف ایک بات میں یہاں آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اس قدر کثرت سے بیان ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام اور کئی محدثین نے لکھا کہ اتنے فضائل کسی اور صحابی کے حدیث میں بیان نہیں ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جابر تشریف فرما تھے، ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ علی المرتضیٰ کا مقام کیا ہے، تو آپ کی بھویں اتنی نیچے آ چکی تھیں کہ آپ کی آنکھیں ڈھکی ہوئی تھیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اب جابر بن عبداللہ نے اپنا چہرہ اٹھایا، اپنی بھووں کو اپنے ہاتھوں سے اوپر کیا اور فرمایا ذاک خیر البشر، یہ وہ ہستی ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر علی المرتضیٰ کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ اللہ